पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल के लिए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि सबसे ईज़ीएस्ट जो सिस्टम है वो पुर्तगाल का है। इसलिए ईज़ीएस्ट है कि जब आपको एक बार जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है, आप पुर्तगाल जाएँ और वहाँ पे आप परमानेंट जॉब फाइंड करें और उसको परमानेंट वर्क वीज़ा में स्विच कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। सेकंड, अगर आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है और आप पुर्तगाल रह रहे हैं और कुछ ही टाइम के बाद आप पुर्तगाल का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और जिसके लिए बहुत ही लेस रिक्वायरमेंट है। इसलिए मेरा फोकस है कि मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप इस प्रोसेस को ईज़िली अप्लाई कर सकें। जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको ना ही ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, ना ही कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट्स है। आपके पास एक प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए और दूसरा आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए, इसके अलावा कुछ भी जॉब सीकर वीज़ा के लिए नहीं चाहिए। एक बार आपका वीज़ा हो जाता है देन आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आप हमें बताएँ कि हम कैसे अप्लाई करें? इससे पहले मैं वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आईईएफपी का जो फॉर्म है उसके ऊपर मैं सिंगल वीडियो बना चुका हूँ कि वो फॉर्म आप कैसे फिल करें। जॉब रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी पुर्तगाल गवर्नमेंट से। जब आप जॉब रजिस्टर कर लेते हैं और उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, वो लेटर आपने डाउनलोड कर लेना है और अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। ये सबसे पहला स्टेप हो गया आपका। सेकंड, जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। लास्ट ईयर जब मैंने वीडियो बनाई थी 2023 में, उस टाइम भी मैं यही लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जो भी टाइम के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलती है आप ले लें। लोग कहते थे कि हम जी 4 महीने नहीं वेट कर सकते क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमें अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो मैंने यही बोला था क्योंकि पुर्तगाल के लिए बहुत ज़्यादा रश है हर कंट्री में। तो अभी भी सेम इशू आ रहा है। अभी भी मेरी यही सजेशन है उन लोगों को कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, चाहे वो 6 मंथ के बाद मिल रही है तो आप ले लें। जो आपको लेटर मिला है वो आपका लेटर इनवैलिड नहीं है। वो आप इस पूरे साल में यूज़ कर सकते हैं। जॉब सीकर वीज़ा आप साल में एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस साल किया और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये ऐसे वर्क करता है। आप पहले अपॉइंटमेंट लें। तो जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और उसके बाद आपने पेपर एप्लीकेशन फिल आउट करना है। वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप खुद नहीं फिल आउट कर सकते तो आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा होगा उसकी हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो किसी और कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने में। इसमें किसी कंसल्टेंट या एजेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है जॉब के लिए या कुछ भी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही काम है, वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और कुछ भी नहीं है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने खुद प्रोवाइड करने हैं। 2 चीज़ें आपके पास हैं, एक तो स्किल है, वो आप किसी से खरीद नहीं सकते। सेकंड आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आप बैंक स्टेटमेंट बना लें, आपके पास इतने फंड होने चाहिए कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप अपने आप को मैनेज कर लें। आपके जो अकोमोडेशन के हैं, फ्लाइट्स के हैं, वहाँ के फूड के एक्सपेंस हैं, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस हैं, वो आपके पास होने चाहिए जिस टाइम पीरियड के लिए आप वहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, आप विद इन 1 मंथ ही जॉब फाइंड कर लेते हैं, तो आप फिर जल्दी से उसको वर्क वीज़ा में चेंज कर लेंगे। नंबर 3 पे चीज़ मैंने बताई है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपके पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है और जब आप एम्बेसी में जाएँगे तो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे पहले मैं एक सिंगल वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही कवर किए हैं। आप 2 या 3 चीज़ों को मिस कर देते हैं। एक, आपके पास टिकट की रिजर्वेशन ज़रूर होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास होटल की रिजर्वेशन भी होनी चाहिए और थर्ड पे जो आती है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको पहले से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका वीज़ा हो जाता है उसके बाद आपको बाय करनी पड़ती है क्योंकि उसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी कंट्री में। तो इसलिए ये 3 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। वो मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने इससे पहले फिंगरप्रिंट नहीं दिए विद इन 5 ईयर तो फिर आपसे फिंगरप्रिंट लिए जाएँगे और उसके बाद आप फीस पे करेंगे और आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपने वेट करना है 4 टू 6 वीक, क्योंकि आपको विद इन 4 टू 6 वीक इसका रिस्पांस आ जाएगा। अगर आपका वीज़ा हो जाता है तो ये आपको 4 मंथ का वीज़ा मिलेगा। इस वीज़ा पे आप किसी फैमिली को साथ नहीं लेके जा सकते, ना ही इस एप्लीकेशन के साथ किसी और की एप्लीकेशन अटैच कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही पर्सन को मिलता है और एक ही पर्सन को जाना पड़ता है। ना ही इस वीज़ा पे आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जॉब फाइंड करने के लिए है। जब पुर्तगाल चले जाते हैं और वहाँ पे अगर आप जॉब फाइंड कर लेते हैं तो आप उसको वर्क वीज़ा में चेंज कर सकते हैं सेम टाइम।
तो जब आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं एज़ ए स्पाउस। जब आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करेंगे, तो इस तरह फिर आपकी फैमिली भी आपके साथ पुर्तगाल में मूव हो जाएगी। एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, आपको 4 मंथ का वीज़ा मिलेगा। अगर आपको जॉब नहीं मिलती विद इन 4 मंथ, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है इसको एक्सटेंड करने का। तो आपने सिंपली छोटी-सी एप्लीकेशन देनी है पुर्तगाल के अंदर ही उनकी इमिग्रेशन में, तो आपको 2 मंथ का और वीज़ा मिल जाएगा। टोटल ये 6 मंथ का वीज़ा है। अगर आपको 6 मंथ के अंदर जॉब नहीं मिलती, तो देन आपको वापस अपनी कंट्री में आना पड़ेगा। जब आप पुर्तगाल जाएँगे, वहाँ पे आपको कितना वीज़ा मिलेगा, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने जल्दी से इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अब 2 चीज़ें यहाँ पे हैं जो लोगों को मज़ीद जाननी है। एक ये कि जॉब कैसे रजिस्टर करें, वो वीडियो मैं अगेन से अपलोड करूँगा, आप उसको देख लें कि आप जॉब कैसे रजिस्टर करें। सेकंड, वीज़ा एप्लीकेशन को कैसे फिल करें, वो भी मैं ऐड कर दूँगा। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपके पास 15 से 20 लाख तक ज़रूर होनी चाहिए अगर आप 1 महीने का टाइम पीरियड एप्लीकेशन में सेलेक्ट करते हैं। जल्दी से एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। आप वीएफएस ग्लोबल के थ्रू भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सेकंड, आप डायरेक्टली पुर्तगाल की एम्बेसी को ईमेल कर सकते हैं जो आपको लेटर मिला है, और आप अपने पासपोर्ट की कॉपी साथ उनको सेंड करें पीडीएफ फॉर्मेट में, और उनको बोलें ये रजिस्टर्ड की है जॉब और मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। आई होप कि आपको 2 टू 3 मंथ में अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ ना आए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक। जब भी आप मैसेज करें तो प्लीज़ आप पहले फॉलो कर लिया करें, ताकि आपके टेक्स्ट मैसेज स्ट्रेट वे मेरे पास पहुँच सके। थैंक्स।